जी। आपको कुछ और चाहिए? मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। चोर कहीं का। क्या हॉस्पिटल है ये? आदमी मर गया फिर भी पैसे मांग रहे ले। तुम्हारी बाप की लाश है देखो ना? क्या रे? बेचेगा लाश को? क्या बोला? 10,000 रुपए दूंगा। क्या करेगा लाश का? तेरे को क्या लेना देना? बोला ना 10,000 दूंगा, बोल। साला तेरा क्या अमीर आदमी है तो पैसा देके कुछ भी खरीद सकता है क्या? हाँ? हम साला गरीब लोग का इमोशन नहीं है क्या? साला तेरा बाप मरेगा, मैं 10,000 रुपए देगा, बेचेगा लाश को? कैसा आदमी है रे? अपने बाप का लाश बेचने का बात करता है। कोई बेटा बेचेगा क्या अपने बाप का लाश 10,000 रुपए में? साला भी 3 लाख रुपए होता तो बात भी होता था ना। 3 लाख? अच्छा 2 लाख डन। ए उतार लाश को। नींद की वाट लगा दी जब इनका टाइम है धंधा करने का। अरे पागल, काय को समझती नहीं? बहुत हाई फाई मैयत है वहाँ पर। कैसे कैसे कस्टमर आने वाले मालूम है? करोड़पति, अरबपति। ये राष्ट्रपति भी आएगा ए क्या? चल चल बैठ। एलके मरता था वो अलग बात थी। एलके के फ्रेंड को हम जानते भी नहीं हैं, तो फ्यूनरल में जाने की क्या जरूरत है? अरे एलके वहाँ जरूर होगा। हमें वहाँ साथ देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसके दुख के वक्त उसके साथ हैं। एलके का चचेरा भाई क्रिश्चियन कैसे? साला कन्वर्ट हो गया। अति उत्तम। अंकल आपका उम्र कितना है? ये मेरी माँ है और ये मेरा भाई। मेरी माँ की शादी हुई मेरे भाई से, तो ये मेरी भाभी हुई। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और अपनी भाभी का भी बेटा हूँ, और भाभी का बेटा तो भतीजा होता है। अरे मैं तो अपना ही भतीजा हूँ। भाई साहब आपके पास वो माचिस होगी क्या? हाँ वो भाई साहब। समीर कबाड़िया जी प्लीज हेल्प। ओह शो शो। लाश साथ में लाओ कि बाद में आएगी? लाश? हाँ, क्रियाक्रम के लिए आओ, लाश तो चाहिए ना। अब एलके की लाश तो हमारे पास है नहीं। दरअसल वो मरा ही नहीं है। ये तो हमें भी मालूम है वो जिंदा है। आप उनके बचपन के दोस्त के फ्यूनरल के लिए आए हो ना? जी। फ्यूनरल तो कल है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो यार बंदोबस्त आए होंगे, देख रहे हो ना कल इतने सारे गेस्ट आएंगे, जगह काफी है कि नहीं है? करेक्ट। वैसे एलके जैसे आदमी के बचपन के दोस्त, उसका फ्यूनरल इतनी डाउन मार्केट जगह पे क्यों हो रहा है? दरअसल और कहीं बुकिंग ही नहीं मिली होगी। सीजन चल रहा है भाई। मैयत कितने बजे? 11 बजे से पहले उठते हैं क्या बड़े लोग? आएंगे आराम से 12 बजे। 12 बजे? आपने बोला 12 तो 12 बजे हो गया भाई साहब। हाँ। देखा ऋत्विक, मैंने कहा था ना एक दिन किसी बड़े आदमी की लाश हमको मिल ही जाएगी। थैंक गॉड। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आजा। ऐसा हो गया? जी जी। इसे तो तुम जलाने ले गए थे, वापस क्यों लाए? अरे अगर इसको जला देते तो बुड्ढे के जलने का लाइव टेलीकास्ट हो जाता। मतलब? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? अरे शमशान में ओबी वैन खड़ी थी। हाँ, पर इसका करें क्या अब? अरे क्या करें मतलब, बुड्ढे की लाश को घर पे रखना पड़ेगा अब। अंजू, लाइट जला। अच्छा। ए रामू, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। आहा। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना,
वो भाई मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा, सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा, चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी, तू कान के नीचे। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे बर्बाद। क्या करो समीर? रोहन से कुछ नहीं, वर्कआउट करा था। एलके कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओ। शराब, ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए साहब की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है, सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देते। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही है, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। इस बुड्ढे ने भी दुखी कर दिया। एलके, हाय रोहन अंकल। हाय रोहन अंकल। कैसे हो एलके? बुखार तो है। बुखार होते हुए शैम्पू करने की क्या जरूरत थी? एनीवेज तुम लोग नीचे जाओ, मुझे एलके से कुछ अकेले में बात करनी है। Just leave us alone. Let's not waste time एलके। इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, पार्टी को अपने पैसों की जरूरत है। तुम अभी जाओ और पैसे लेकर आ जाओ। ओके ओके। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? तो बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता? शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन? लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन आखिर छूटे बाबा मुझसे। हरिओम। ये आवाज कहां से बोल रहा है विद्युत? नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना? शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे। प्रभु के दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा निर्लज्ज नौकर। नौकर किसको बोलता है? तू क्या था मदारी? भूल गया? सड़कों पे डुक-डुकी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गया। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है, मदारी कहीं का। जिह्वा को लगाम दो दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख, नामकूल, खोते दा पुत्र, सूर्य बच्चा, हलकट एंड मोर ओवर स्वाइन। अभी जाके साहब जी को बताता हूँ। साहब जी कहाँ हैं? रामू काका, दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे नहीं? नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे कल सुबह। सुबह आएंगे? हाँ। तब तक ये लंबे बाल वाला बंदर डुगडुगी बजाएगा क्या? समीर दरवाजा ठीक से लॉक कर देना। हरिओम। इस विभत्स नौकर को सिंहासन पर बिठा कर रखा है, ये सब आप लोगों की भूल है। क्या करे, रामू ने बरसों से इस घर में काम किया है, उसने ही तो इन सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो रामू काका ही मेरी सास है। अरे सास को छोड़ो, ससुर की सोचो। लाश को कहाँ रखना है? मेरे रूम में रख सकते हैं। ओ प्लीज बता देना सुबह तक तुमने लाश का पोस्टमार्टम कर दिया। डैडी ऊपर आइए, जस्ट सी वाज ऑन टीवी। श्री लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार कल सुबह 12 बजे भोईवाड़ा शमशान घाट में होगा। फ्यूनरल के लिए लाश कहाँ से आएगी? देखो म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में गरीब लोग मरते रहते हैं, उन्हीं में से किसी से लाश खरीद लेंगे। हाँ? अरे गरीब तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। अरे गरीबी क्यों? अगर आपको कोई 2 करोड़ रुपए देगा तो आप अपने बाप के लाश को बेच नहीं दोगे? चुपे। ताजी, मुझे को 1 करोड़ रुपया भी देना तो मैं अपने बाप को जीते जी बेच डालूं। हेलो, लाश मिली? आपको क्या लगता है मैं लाश जेब में लेके घूमता हूँ? मिल जाएगी तो फोन कर दूंगा। बास्टर्ड, फोन कट कर दिया।
जब से मेरा लक्ष्मी ऑफ हो गया, इस फैमिली ने तो मेरी इज्जत ही करनी छोड़ दी। ये सब संकट के लक्षण है प्रेरणा। सब इसी प्रयास में हैं कि आईपीओ का पूरा पैसा उन्हें मिल जाए। इसके पहले कि वो कुछ करें, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करें बाबा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना प्रिय। हाँ बेब्स, लेकिन इस समय बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। सुनो, क्या है? वो क्या चाहिए? वो जो पूरा होता है ना, वो पूरा वो ऐसा चाहिए, वो मुझे ऐसा वो। जल्दी बोलो क्या चाहिए, बंदा सब सप्लाई करता है, खाना पीना वगैरह वगैरह। लाश? एक किडनी मिल सकती है। किडनी नहीं बाबा, पूरी लाश चाहिए। पूरी लाश चाहिए? चलो देखता हूँ, कुछ चक्कर चलाता हूँ। अरे हम इतनी बर्फ क्यों डाल रहे हैं? ताकि ये बुढ़ा सड़ ना जाए। टू लेट, सड़ू तो ये बुढ़ा हमेशा से। अरे ये हॉस्पिटल है, रोज 2-3 लोगों की विकेट तो गिर ही जाती है ना। अब उसे देखो, उसका बाप बहुत सीरियस है। तुम्हारा गुड लक अच्छा रहेगा तो 2-3 घंटे में उसका विकेट उड़क जाएगा। अरे तुम लोग रोने का राशन अभी खत्म कर डालेंगे तो ऑफ होने के बाद में कौन रोने वाला है? चुप बैठो। डाल रही। कोई ऑलरेडी मरा हुआ नहीं है क्या? एक था और उसकी मैयत निकल चुकी है। मैयत तो रुक नहीं सकती। अब तक फूंक दिया होगा उसे। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, उसके बाप के लुढ़कने का इंतजार करो। इंतजार? आधी लाइफ तो डेड के मरने के इंतजार में गुजर गई, अब उसके मरने के बाद भी इंतजार करो। कहाँ जा रहे हो? अपने कक्ष में। न जाओ सैया छुड़ा के। चुप, कोई सुनकर अंदर आ गया तो? ये क्या आवाज थी? ये तो लगता है लक्ष्मी के कमरे से आवाज आई है। मैं देखती हूँ। मम्मा, बुढ़ा तो मर गया। अब मैं बहुत बड़ी आइटम गर्ल बनूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाएगी। मैं भी बहुत बड़ी डांसर थी और बड़े बड़े राजा महाराजा। हेलो हेलो, कहाँ गोइंग यू? मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? तुम्हारा मतलब तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मम्मा, बुड्ढे के रूम में जा रही है। हाँ बेटी, रॉबिंग करने। शट अप, साली बार डांसर। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपने भाई के कमरे में जाऊंगी। जो भी हो, तुम अकेले अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नो, नेवर। मैं जाऊंगी, रुक के दिखा। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या समझती है तुम? प्लीज 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 दीदी मत लड़ो, प्लीज मत लड़ो। एक तरकीब है, हम लोग तीनों मिलकर अंदर जाते हैं, ठीक है? हाँ, हम तीनों नहीं, होल फैमिली गोइंग टू अंडर। होल फैमिली गोइंग टू अंदर। और वो तीनों मुर्दा ढूंढने गए वो? तो क्या हुआ, जब सब आ जाएंगे देन होल आर गोइंग टू अंदर। गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम क्यों? किसी और का? हम नहीं जा रहे, आज हमें वर्मास के यहाँ मेहंदी में जाना है। हाँ हाँ, हम लोग वहीं जाएंगे। हाँ। अरे हमें एलके से क्या लेना देना? हाँ। उसका आईपीओ तो हो गया ना। हाँ। That's it। लग गया रे। टाइम कितना हो गया? 11 बज गए ना भाई, अब कौन आएगा? अरे मरने वाला मर गया ना, तू क्यों रोता है? अरे ये साला तो मर गया, लेकिन मरते मरते मेरा नुकसान करके गया ना। साला 8 घंटे पहले नहीं मर सकता था क्या? जला जला जला, कुछ नहीं होता है, तू जला 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 ना, जला। मेरा नुकसान हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हैं यार? बुझा रे इसको, इसको बुझा। सेट, बहुत अच्छा टाइम पे। सेट, अभी लाश को आ गया। अभी आपको देख के अभी पायलट भी बुझाया। तब मैं तो बोला था आपका भाई को गल काय के लिए झंझट गया है। अभी साला साहब आपको बुझाने का चार्ज देना पड़ेगा, जलाने का चार्ज देना पड़ेगा, सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। फुट यहाँ से, नहीं तो तेरा भी क्रियाक्रम कर दूंगा। चल फुट। एक ही हफ्ते में तीसरी बार हम कबाड़िया फैमिली के दुख में शरीक हो रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार मौत सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। श्रुति जी, आज बाबा का फ्यूनरल है, काफी कम लोग नहीं आए। देखो जी, पब्लिक हर दूसरे दिन एक ही फंक्शन में जा जाके तंग आ जाती है। मुझे भी जबरदस्ती आना पड़ा, वरना मैं भी आज पेज 3 क्राउड के साथ इंतजार कर रहे थे। तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है। सांप को केसर का दूध देने गया था ना, पिए बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम सांप जी को दूध देने गए थे? ये देखो, बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके, बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है?
उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू, तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रखो। चोर, तुमने ये चोरी की है। ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है। चोरी नहीं की है। संजना, he is definitely dead. मैं जानती हूँ। पर ये रामू का क्या कह रहे थे? मैंने चोरी नहीं की है। झूठ बोल रहे हो। लक्ष्मी तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता। ये मैंने नहीं चुराई है। चोर 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 साली बार डांसर, औकात पे उतर गई। ये फोन किसे कर रहे हो? पुलिस को। ओह माय गॉड, तुम कॉलिंग कॉप्स? हाँ, पुलिस आएगी, साहब जी से सवाल पूछेगी, तब सच का पता चल जाए। दादाजी से? अंगूठी उनकी है ना? नो, नेवर। तुम फोन नहीं कर सकते। तुम फोन नहीं कर सकते। जल्दी से श्रुति वायर काट दे। अबे इसका वायर नहीं होता, ये वायरलेस है, जाहिल। रुक जाओ, अगर पुलिस आकर बाबूजी से पूछताछ करेगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा कि हम सब मिलकर रामू काका पर शक कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रामू काका, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज जाइए। ठीक है। रामू काका। नहीं, डैड बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकते। कैसे नहीं आएंगे? भाई अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें गाड़ी में रहने दो। देखो रंजीत, इस आईपीओ का इनिशियल रिस्पांस ठीक नहीं है। एलके का इस फ्यूनरल में होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि वो ठीक ठाक है। हाँ संजना, डैड को तैयार करके रखना। मालवंकर जी, आप जानते हैं एलके हमारी पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जी पीएम साहब। चीफ मिनिस्टर होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप पार्टी को फ्यूनरल में रिप्रेजेंट करें। बड़ी सोसाइटी में जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं। अपने को मालूम है ना, ऐसा ना। ऐसे नहीं पप्पी करता है। पप्पी लेते या देते वक्त एक दूसरे को छूने का नहीं। अरे तो बिना छुए पप्पी कैसा लेने का? इधर देखो, ऐसे। हाँ तुम समझ गए ना, मतलब ऐसे ना, मतलब। मीडिया प्लेट्स आपको एलके के करीबी दोस्त केएल की अंतिम यात्रा का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। असली घी पड़ा है, रात को पराठे खिलाओगी। ये अट्टहास किस लिए? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। मिस्टर प्रेम चोपड़ा, आप केएल को कब से जानते हैं? जी मैं केएल को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन चूंकि ये एलके साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए फ्यूनरल में तो आना ही पड़ेगा। मैं केएल को तो जानता ही नहीं। एलके को जानते हैं तो उनके करीबी दोस्त थे, तो समझ लीजिए केएल को भी जानते ही होंगे। केएल को छोड़िए, मैं तो एलके को भी नहीं जानता, मैं सिर्फ रंजीत कबाड़िया को जानता हूँ। समीर कबाड़िया एलके नहीं आए? डैड को बहुत गहरा सदमा लगा है, वो गाड़ी में। एलके प्लीज, एक छोटा सा बाइक। एलके प्लीज, आपसे पूरा देश बात करना चाह रहा है। एलके प्लीज, एक छोटा सा बाइक। एलके प्लीज जल्दी कर, इसमें घी का डब्बा डाल दे, पकड़। ये घी का डिब्बा कहाँ ले जा रही हो? चलाना ही तो है, घासले से चला देना। मृत शरीर का अपमान होगा। ये वहाँ जान देना, ये गरीब लोग देसी घी का पराठा खाएगा, तेरे को दुआ देगा, तेरा उम्र लंबा आएगा। ये डालो रे, डालो रे, संभाल के डालो रे। छोटा सा बाइक। एलके प्लीज। एलके साहब मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे लिए 50,000 के शेयर खरीद लेना। हेलो। यस यस। क्या हुआ? शेयर्स के सेल में तेजी है। ओह ग्रेट। क्या हुआ? इतनी देर से आ रही हो, कहाँ थी अभी तक? वैक्सिंग कर रही थी। अभी तक? हाँ। वो औरत देखो, बिल्कुल अपनी गंगूबाई जैसी लग रही है। अरे चुप रहो, वो तो लबाड़िया फैमिली की है। नहीं, देखो ना ठीक से। अरे चुप रहो ना। हे माँ, वो देखो मेरी मेमसा। चलो अफसोस कराते हैं। पहचानेगी तो नहीं? मुन्ना, वो देख मेरी मेमसा बाई ली है, मुझे पहचानेगी तो नहीं? क्या करें? अरे नहीं पहचानेगी रे, एकदम पेडरोड लग रही है, तू टेंशन मत ले। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या? अरे भाई साहब, सब लोग रखिए, तेज मत होइए। क्या हो रहा है
क्षमा कीजिए, ये सब प्राणी बहुत टेंशन में है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जेल की चिता को आग लपेट रही है। आइए देखते हैं एलके का इस पर क्या रिएक्शन है। एलके आप आपके कहने के मुताबिक मैंने एलके की वसीयत तैयार कर दी है। लीजिए, प्रेरणा जी के नाम 35%, रंजीत के नाम 20% और समीर के नाम 35% और 10% विद्युत ट्रस्ट को। एलके ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होगा। बस अब एलके का अंगूठा लगने की देरी है। सलाम साहब। सलाम सलाम। थी कब आया तू? काफी टाइम हो गया। कहाँ था तू? बहुत बड़ी ट्रेजेडी। बहुत अच्छा। अगर तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे वीडियो एल्बम में काम करने में कोई इतराज नहीं, then I'll be too happy to release the same. Thank you, uncle. अंकल नहीं, प्रेम। प्रेम नाम है मेरा। प्रेम चोपड़ा। ओके अंकल। डैडी, मुझे कल की अपार्टमेंट चाहिए। यहाँ शमशान में धुएं से मेरे सारे बाल सत्यानाश हो गए। क्या साहब, क्या सही एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग? कुछ बोनस दो ना। तुम निकलो यहाँ से, आउट। श्रुति, देखो मुझे चिता की आग ठंडी होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। तुम डैड को लेकर घर जाओ, ओके? सर, so nice. सर, here's your money. पूरे हैं? जी। तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। रंजीत, ये रहे तुम्हारे पैसे। It was a pleasure doing business with you. Same here, रोहन। तुम लोग एलके की डेथ का अनाउंसमेंट कर सकते हो। अंगूठा। ओ। अरे, इस खुशी के मौके पे क्यों रो रही हो बुआ? वो मेरे लक्ष्मी का अंगूठा ले गया है, वो वापस करवा दो। क्या करेगी तू उस अंगूठे का? अरे चुप कर, तुम्हें क्या मालूम मेरी कितनी यादें जुड़ी है वो अंगूठे से। जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी डार्लिंग चल बसी ना, तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि कोई मुझे भीख नहीं देता था। तो लक्ष्मी यही अंगूठा मेरे मुंह में रख के मुझे सहलाता था। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो अंगूठा चूस का बड़ी हुई हो बुआ। हाँ हुई हो, एनी प्रॉब्लम? बुआ, 10 करोड़ आ गए हैं ना? जितने अंगूठे चाहिए उतने खरीद लेना तुम। नहीं, मुझे यही अंगूठा चाहिए। चुप कर भिखारन। अरे अंग्रेजी बुआ, शट अप। चल जाके लाश को तैयार करो, जाओ। Come on, let's preheat the body again. हाँ, जाओ। मेरे लक्ष्मी को अच्छी तरह से गर्म करना ओए प्लीज। चुप कर। सबसे पहले हम वो पैसा तिजोरी में रख देते। तो उसे प्रीहीट करने की क्या जरूरत? Shut up, stupid. No, but यहाँ क्यों आयो? अब उन्हें बोलने को आए साहब कि एक बॉडी रेडी है, एकदम ताजा, एकदम फ्रेश। बोले तो अपना अंकल लुढ़क गया ना। हाँ तो? अरे तो बॉडी ले लो ना साहब। अंकल का सॉलिड बॉडी था साहब। फोटो वीटो खींचने में एकदम मस्त लगेगा साहब, और एकदम यंग बना। तो बोले तो रोने में भी मजा आएगा साहब। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई मुर्दा घर खोल के रखा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से। अरे साहब, आउट। उन बिजनेस का बात करता है साहब, आप तो बिजनेस समझता है साहब। क्या कैसा बिजनेस करता है? बुरा टाइम के लिए एक आधा लाश रखना मांगता है। एलके ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समीर कबाड़िया से मेरी शादी करा दी और इस नरक में झोंक दिया। मैं आज तक चुप रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। मॉम, आज दादाजी की डेथ अनाउंस होने वाली है और कल तक सारे पैसे लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। एंड देन विल बी स्क्रूड मॉम, क्योंकि डैड हमें कुछ नहीं देंगे। मैंने तुझे कहा ना, तू चिंता मत कर। जो तेरा हक है वो तेरा बाप तुझे जरूर देगा। प्रेरणा दी, जाहिर है आप इस आईपीओ की सुपर सक्सेस आप सब बहुत खुश हो गए। ऑफ कोर्स, आज पूरा कबाड़िया परिवार जश्न मना रहा है। एलके की तबीयत कैसी है? प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। अच्छा होगा कि आज हम केवल आईपीओ के विषय पर ही चर्चा करें। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एलके घर पे ही है ना? हाँ साहब जी, घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है।